तो गाइस आप सबको राम राम। और शाम हो गई है भाई, 5 बज चुके हैं। और आज भाई हमारे बिल्कुल मौसम खराब हो रहा है, यहाँ पे बारिश जैसा हो रहा है। और आपको दिखा रही हूँ, देखो भाई बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। और सभी भाई बहन कमेंट करके बताना कि भाई मौसम खराब कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो भाई हमने 3 बार गेहूँ काट लिया और अब जा रहे हैं घर पे काम करेंगे। रजका काटेंगे गाय भैंसों के लिए, दूध काटेंगे भाई। काय काट लेंगे, तड़का काटेंगे। तो भाई अब हम जा रहे हैं घर पे। कहाँ कर रही है? तो सही काटे ना बग कट तो रही सही, और कशा काटो। अपार तो कहता है फुल सेवा करवेली इनने, और ना तो रोज ही ना लड़ाई करा सुबह शाम। और अब फुल सेवा करवेली, बताओ क्यों कर रखी? कि जना आप अगर इसे लड़ाई कर लेगा तो ये रूह सर चल जाओगी। मतलब दिन में नाश्तो पपीता, शाम की घी दूध कतई कत को रूह सर चल जा। पर मुझे से सोच ले कोई बात को ना कटा लिया, पर पहले लड़ाई करे ये अब क्यों करें लड़ाई? हैं अब लड़ाई नहीं करे, ऐसे पहले मत कर करो। तू तो काट ले, काट पे हीटर गेहूं काट जल्दी। 100 रुपया की पपीता बिगाड़ दीर। ज्यादा नाटक मत करा, बाहर जाऊं। 100 रुपया का तो गेहूं कौन काटे थे सुबह सूर अब तक। कुंडा कटिया तो खेत में भी हमेशा ही चरबा का काम चल रहा। जो काम करा जो रोटी में खाएगा गाय तो 3 टाइम 3 टाइम तड़के इनका 4 बजे गाँव काट रहे हैं। तो सुबह भी नाश्ता कर ली पपीता की। जो पपीता सार दिन चार लगे है ना, क्यों चले ना। बस हो तो ना आज बंद कर दे। सुबह चाय पी गई 2 चांस का है ओ जो 10 बजे रोटी खा ली। फिर ओ जो 12-1 बजे ओ जो चाय पी ली। फिर एक कप चाय और अब 4 बजे वो जो पूड़ी सब्जी खा रही तू तो। जे और शाम को वो जो रोटी खा लेगी। जो रोटी नहीं छोड़ दे, रोटी कौन खा? मतलब काम तो करया जाओ। तो अरे खावा जब आदमी बड़ा लगे ना देखता है हर 2 घंटा में कौन खाऊंगा? भूख लगेगी तो खाऊंगा। 7 बजे रोटी खा लेगी, फिर 9 बजे वो जो घी दूध पी लेगी। कौन पिएगा? हो गई है बारिश और गेहूं काटना कर दिया बंद, क्योंकि गेहूं पड़ रहे हैं। और सुबह बारिश हुई थी तो भाई गेहूं कैसे काटे। अभी तो हो रहा है मौसम बिल्कुल खराब। और सारी गेहूं की फसल चौपट हो गई भाई। इस खेत में तो हमारे खड़े हैं अभी, लेकिन ये कटे हुए गेहूं। और अभी तो बिल्कुल मौसम हो रहा खराब। भाई किसानों की 5 महीने की मेहनत पर बिल्कुल पानी फेर दिया इसने, बर्बादी कर दी। किसान करे तो क्या करे बेचारा। तो हेलो गाइस, राम राम दोपहर की। और थमरोजना केवा ना एक और लुगाई लिया बिहार से, एक लोड़ी और लिया। तो यार लिया बिहार से लुगाई, पर या आई ऐसी न तो बोले न या सुने कहीं भी कोने। तो भाई या गाँव कटावा खान लिया आई। जब तक गाँव नहीं कटागा, जब तक तुम मार्केट रहोगी, फिर वापिस खंदा दूँ नहीं रहोगी जाओगी दोबारा। पंजा देखो कत्ते गूंगी बेरी काल लिया, पण बढ़िया बार
4 रो दे दिया गाँव कटा बाबू। तो भाई जी कभी लुगाई नहीं हो तो बिहार चल जाए जो लेवा का लिए। मैं तो लिया एक और लुगाई हमारे। तो हमारा बया बिहार से लुगाई कत्ता मत ले रहा है जिनको बहुत ज्यादा खर्च हो। सुबह रोटी मतलब 2 टाइम तो रोटी, दोपहरी में अलग, शाम की अलग। और मिराज अलग। और शाम की जब या लाउंड फ्री हो जाऊंगा ना मैं, जब है ना 70 रुपया को घुंघरू चाहिए को नींबू और घुंघरू। तो हमारा भाई जसी है ना बस जसी सही है। मुलिया जे पछतारी को अगर और काली बेरी गूंगी हो रहे या काय बोले काय काय भी कुन करे। तो उसको ने क्यों कहीं नीम की छाया मार बैठने हैं। नहीं कुन ने क्यों गांव काट पकान ले रहा है तो बेट पकान ले रहा है ना। अरे या तो बोल रहा है आज तो बोल में लाग गई या जान कर रही क्या लगी हैं? भाई मैंने चने बेड पकान ले रहा है भाई डगड़ा मत पड़े तो छह हम बैठी रहे तो छह हम बैठी रहेंगे ना तावड़ा हम क्यों बढ़ोंगे मैं 5 लाख रुपए दे रहा है थारा जिसकुन दे रहा है कि तूने बैठी रही जो बेड पका गाँव काट पकान दे रहा है। बेड पका दे रहा है आप मको और लड़ेगी तो 5 लाख रुपए चढ़ रही छोड़िए या तो सबको राम राम। और भैया आज जो हमारे गेहूँ कट चुके हैं 1-2 घंटा के और काटने हैं वो अलग गेहूँ मतलब काले गेहूँ हैं। और भैया आज मौसम इतना खराब हो रहा है बिल्कुल भी। और कहीं कहीं जगह पे बारिश भी हो रही है, ओले भी पड़ रहे हैं। और भाई मेरा तो इतना मतलब रोना आ रहा है बिल्कुल कि भाई इतने दिन की मेहनत अगर ज़्यादा बारिश आ जाएगी तो बिल्कुल पानी में मिल जाएगी। क्योंकि अभी हमारे एक खेत के गावे इकट्ठे हुए हैं, इधर एक ही पगड़ी लगाई है अभी हमने और सारे गावे पड़े हैं। इसलिए भाई बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो बिल्कुल काला काले बादल छाए हुए हैं। और बहुत ही ज़्यादा गर्जना हो रही है भाई। तो हेलो गाइस राम राम भाई सुबह की। और भाई हम आ गए अब खेत पर गावा इकट्ठे करने के लिए। तो भाई अब करेंगे हम गावा इकट्ठा। तो इधर को ये लग गए गावा इकट्ठा करने में। आज इनके जूते उते की पुलिस खराब हो जाएगी। तो भैया उठा लेते हैं गावा। अब यहाँ से लगाओ ना बीच में छह कुछ छोड़ रहा है। एक बात बोलूं आप सबसे कि आप पैसों पे इतना घमंड करते हैं ना कि मैंने इतने की गाड़ी ले ली, इतने का मकान बना लिया। तो पैसों पर कभी घमंड मत किया करो मेरे भाई बहनों। क्योंकि जब तुम मरते हो ना, मरने के बाद में तुम जल के राख हो जाते हैं तो उस राख में तुम्हारे 2-3 टुकड़े मिलते हैं। उन टुकड़ों को लाखों में नहीं रखे जाते, केवल 50 रुपए की एक कुल्हड़ी आती है छोटी सी, उसमें रखे जाते हैं। और वो भी मकान के अंदर नहीं रखे जाते, मकान के बाहर किसी पेड़ में लटका दिए जाते हैं। और उस कुल्हड़ी को उसी पेड़ के से और गंगा जी हरिद्वार कहीं भी डाल आते हैं। तो पैसों पर इतना घमंड मत किया करो। तो हेलो गाइस भाई राम राम सबको दोपहर के। और बहुत सारे भाई बहन ऐसे पूछते हैं कि दीदी ये काले गेहूं की रोटी कैसी लगती है और काले गेहूं क्या काम में आते हैं। तो भाई काले गेहूं की रोटी वैसे अच्छी नहीं लगती लाल गेहूं की तरह, लेकिन एक काले गेहूं डायबिटीज और शुगर की बीमारी में बहुत ही फायदेमंद है। तो भाई हमने बाए थे थोड़े से, तो मैं इसका पीछा कर रही हूँ। और भाई इससे बहुत फायदा होता है शुगर की बीमारी में और डायबिटीज की में। तो भाई एक भाई ने कमेंट करो कि ये गेहूं पहला से काला के बारिश की वजह से खराब होया। तो भाई ये इनको कलर ही कालो है, ये बारिश की वजह से खराब कौन होया।
ये काला गेहूं है जो डायबिटीज और शुगर में काम आवे, मतलब जिनका डायबिटीज और शुगर की बीमारी है तो हमें बहुत ही फायदेमंद करा। इनको भाव बहुत ही ज्यादा महंगो, 10,000 रुपया कुंटल है, इनको भाव बहुत ही महंगा है। और काला गेहूं है ये। अपन ने सबने पहले लाल गेहूं देखा, लेकिन अब काला गेहूं भी चाल गया, तो भाई ये काला ही गेहूं है। समझ लीजिए, दाग बादाम खाओ, दाग बादाम पता ही है जी का मतलब यह कोनी कहीं में जान कोनी घड़ी जान हो में। सिस्टम हेलो गाइस, भाई राम राम आप सबको। तो भाई हमारे कल की बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान है। आधे केव तो हमने कुटा लिए थे और आधे देखो भाई अभी तो गावे सुखा रहे हैं हम एक एक करके। और भाई पूरा नाच गीला हो गया था और कट नहीं पाया था, आपको दिखाती हूँ मैं। तो देखो भाई अब इनको सुखाना पड़ रहा फिर से, दोनों ही पेरिया नहीं कटी। और भाई बहुत ही ज़्यादा बरसात थी तो पूरा नाच बिगड़ गया, मतलब 50-60 कट्टे गेहूँ निकलवा लिए थे हमने, तो सारा नाच भीग गया बारिश की वजह से। और अब देखो ये पेरी बिल्कुल भीग चुकी हैं और अब इनको हम सुखा रहे हैं। भाई अब धूप निकली है तो अभी भी हाल तो बदल छा रहे, लेकिन इनको सुखा के और फिर वापस इकट्ठे करेंगे। तो भाई कल की बारिश से हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो हमारा भैया सिंगर भाई गाना काट रहा, आदमी को बेच दियो, लुगाई को बेच दी, हटवाड़ा में बेचिया, ननद को बेच दी, जठानी को बेच दी। जब तो तुमने उनसे खाई भी कुन क्यों भैया तुम मत बेचो। और हमने थोड़ी सी सासू का बारा में काई कह दी, तुम्हारा मिर्ची लाग गई। कोई के बांसु सासू उनको बेची भी कि कोई ने आज तक बकी सासू, तो सासू रहेगी। और हम भी कोई दिन टाइम आगू जब हम भी सासू बढ़ेंगे। तो भैया हम गाना के अनुसार चल रहे हैं, हम खुद हमारी मन मर्जी से कौन बेच रहे हैं हमारी सासू को। तो भाई मैंने परसों का दिन एक वीडियो डाली, गाना काट रहा सिंगर भाई, इनका लुगाई बग्गी, आदमी भी बग्गी और ननद भी बग्गी, सब बग गया। तो मैंने की मैं भाई सबन को तो बेच दिया, लेकिन एक को जरूर बेचो, बस सासू है। तो सासू की बेटी कमेंट कर रही मारे कि थारो का ही कर दियो सासू ने। तो सासू की बेटी तो को सुनाऊं मैं कि तू तो गाना पर रील बना रही है, तू थारी सासू को बेच रही है। भाभी तो कोई की माई है, नहीं भाभी तो कोई की माई होगी, तू क्यों बेच रही थारी सासू को। और हमने वो सासू का ऊपर रील बना दी तो तू कमेंट डाल रही कि थारो का कर दियो सासू ने। तो पहला दूसरा की माई की सोच कर भाभी थारी सासू, अगर तू हमको शिक्षा दे रही तो हमको शिक्षा देवा की जरूरत हो ना। हम जैसी शिक्षा दे वाले हमको घनी पड़ी शिक्षा दे वाले, पहला खुदाड़ी झांक